वेलकम बैक न्यू मूवी में। तो आप सभी का स्वागत है इस नई मूवी में। तो आज हम बातने वाले हैं नारी सम्मान के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे जो देश में बढ़ रहे रेप के केस हैं, तो उनके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। ये बहुत चिंता की बात है क्योंकि हमारे देश में हमारी बेटियों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है। और जब भी ऐसा कोई केस आता है तो जो हमारे न्यूज़ चैनल वाले होते हैं वो 1 या 2 दिन इसको दिखाते हैं। उसके बाद किसी भी एक्टर का बच्चा हो गया, चाहे कौन सी पार्टी का नेता क्या बोल रहा है, यही सब बकवास चीज़ें दिखाते रहते हैं। जो काम की चीज़ें होती है वो नहीं दिखाती है न्यूज़ चैनल वाले, और इन केसों को दबा देते हैं, जिस कारण से ये केस फिर बंद हो जाते हैं। उसके बाद कुछ इन केस का होता ही नहीं है। किस नाटक की टीआरपी इतनी है, चाहे कौन सी मूवी इतनी फेमस हो रही है, तो न्यूज़ चैनल वाले यही सब दिखाते रहते हैं। लेकिन जब कोई ऐसा केस आता है तो वो 1 या 2 दिन इसको बस चलाते हैं और फिर इसको भूल जाते हैं। माँ बाप का क्या जिसने अपनी बेटी खोई है, हमारी सरकार को इस पर अच्छे से काम करना चाहिए। जब तक ये केस क्लोज ना हो जाए, जब तक गुनहगार ना मिल जाए, जब तक उस गुनहगार उस दरिंदे को फांसी ना मिल जाए, जब तक ये केस ख़त्म नहीं होना चाहिए। और मैं अपने सभी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि जब भी रक्षाबंधन पे आप गिफ्ट देते हैं तो उसके साथ साथ आप एक वादा ज़रूर करिए अपनी बहन से कि बहन, मैं तेरे से ये वादा करता हूँ कि अगर तेरे साथ कुछ भी गलत हुआ और जिसने ये गलत किया होगा तो उसका सर काट कर तेरे कदमों में रख देंगे। ये हम तुझसे वादा करते हैं। जब महाभारत में श्री कृष्ण जी के हाथ में तीर लगता है तो द्रौपदी जी दौड़ी जाती हैं और अपना दुपट्टा फाड़ कर उनके हाथों में बांध देती हैं। और तभी श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं ये तुम्हारा दुपट्टा वापस तुम्हें लौटाऊंगा। फिर जब महाभारत में द्रौपदी जी का चीरहरण होता है तो श्री कृष्ण जी अपना वादा निभाते हैं और द्रौपदी जी का चीरहरण होने से रोकते हैं। तो अब बात करते हैं जो हमारे पुराने ज़माने के लोग थे, जब उनको पता चलता था कि लड़की हुई है तो वो उसको तुरंत मार देते थे, क्योंकि पहले ज़माने के लोग लड़कियों को श्राप मानते थे। पहले के ज़माने में उनको घर से निकलने नहीं दिया जाता था और उनको कोई भी काम नहीं करना दिया जाता था बाहर का। वो घर का ही काम, चूल्हा बर्तन जो भी है वही करें और बाहर का काम ना करें और घर में ही रहें और कैदी की तरह ज़िंदगी बिताएं अपनी। ऐसे लोगों की सोच थी, आज भी लोगों की सोच ऐसी है। और जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो दहेज लड़की वालों को ही देना पड़ता है, लड़के वालों को। तो कभी कभी लड़के वाले इतना प्रेशर बना देते हैं लड़की वालों पर कि कई लड़कियां तो सुसाइड भी कर लेती हैं इस वजह से, और उनकी ज़िंदगी ऐसी ख़राब हो जाती है। तो ये दहेज प्रथा को भी हमें ख़त्म करना चाहिए। और यही नहीं, और जितने भी मान्यताएं हैं, चाहे जितने भी जो ज़बरदस्ती लोगों से करवाई जाती हैं, उनको हमें ख़त्म करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे अब सब कुछ चेंज हो चुका है। अब हमारी देश की बेटियां स्पोर्ट्स में जाके खेल रही हैं और क्रिकेट में खेल रही हैं, बाकी प्लेन उड़ा रही हैं। तो ये अब चीज़ें अच्छी हो चुकी हैं। तो अब हमेशा ये भी नहीं होगा कि पुरुष ही नारी की रक्षा करता रहेंगे। तो आपको भी समझना चाहिए कि आपको भी नारी शक्ति बनानी होगी अपने। अगर आप में एकता है तो आप बड़े से बड़े राक्षस को हरा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। आप में बस एकता रहनी चाहिए। अब मैं खुद से लड़ गई हूँ, अब मैं हद से बढ़ गई हूँ, जो चाहे कर ले ज़माना, अब मैं जिद पे अड़ गई हूँ। अब मैं खुद से लड़ गई हूँ, अब मैं हद से बढ़ गई हूँ, जो चाहे कर ले ज़माना, अब मैं जिद पे अड़ गई हूँ। हमें अपनी बहन, बेटियों और माँओं को अपने सम्मान देना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। और जो उनके ऊपर आँख उठा के भी देखे तो उनका सर काट को उनके चरणों में रख देना चाहिए। और इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो लड़कियां नहीं कर सकती।
हर चीज़ कर सकती हैं, चाहे कोई सा भी काम हो वो। तो लड़का लड़की दोनों बराबर हैं इस दुनिया में। तो आप सभी को ये चीज़ें समझनी चाहिए। जय हिंद।